नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ अपडेट 24/7 में। लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग जानवरों को अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान ही पहुंचाती है। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक वाक़या सामने आया है, जिसमें कुत्ते के एक मालिक ने अपने पड़ोसी और उसके परिवार को सिर्फ इसलिए पीट डाला क्योंकि उसने कुत्ते को नाम से नहीं बल्कि कुत्ता कहकर बुलाया। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक यह हादसा गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में ज्योति नामक पार्क में हुई है। कुत्ते के हिंसक स्वभाव से परेशान इलाके के निवासी सुधीर ने अपने पड़ोसी से कुत्ते को जंजीर रखने के लिए कहा। कुत्ते के मालिक को सुझाव और इस बात पर गुस्सा आया कि उसने कुत्ते का नाम का उपयोग नहीं किया और उसे कुत्ता कहकर बुलाया, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच हिंसक लड़ाई हुई। एक अन्य निवासी ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुत्ते के मालिक को सुधीर और उसके परिवार पर छड़ और लाठी से हमला करते हुए दिखाया गया है। बात कुछ भी नहीं थी, बात सिर्फ एक कुत्ते को लेकर थी। इनका एक कुत्ता है जो घर से बाहर आके बच्चों को काटने को दौड़ता है। बस हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करने गए थे कि अपने इस कुत्ते को प्लीज़ आप लोग अंदर रखा करो। बार बार आता है, बच्चों को काटने को दौड़ता है, कभी काट लेगा तो अच्छी बात थोड़ी होती है। तो बस यही बोलने गए थे। उसके बाद इन लोगों ने सीधा गाली गलौज शुरू करी कि ये कुत्ता तो ऐसे ही बाहर रहेगा, ऐसे ही होगा, जो करना है कर लो। उसके बाद इन लोगों ने सीधा अटैक कर दिया हम लोगों पे, और करीब 8-9 लोग थे। ये पूरी की पूरी फैमिली थी, और इनके घर में जो भी था, रॉड, डंडा, जो भी कुछ इनके हाथ में आया, इन्होंने नहीं देखा कोई लेडीज़ है, नहीं देखा कोई बच्चा है, नहीं देखा कोई बड़ा आदमी है। इन्होंने बस लिया और सबके ऊपर बस मारना शुरू कर दिया ताबड़तोड़। मेरे परिवार में करीब 8-9 लोग हैं, जिसमें 4-5 बच्चे हैं हमारे। पुलिस में शिकायत दी थी? पुलिस में शिकायत दी थी और FIR मेरी दर्ज हो गई है। हाँ जी। पुलिस की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है? पुलिस की तरफ से मुझे सहयोग मिल रहा है। तो बस मैं यही। बचाव करने की कोशिश की थी? हाँ जी। आस पड़ोस के लोगों ने बचाव करने? हाँ, आस पड़ोस के सब लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके हाथ में डंडे, सरिये, जो भी था, उन्होंने बस मतलब कि किसी को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है और कौन लोग बचा रहा है, कौन क्या कर रहा है। सबको उन्होंने मारना शुरू कर दिया बुरी तरह से। बेटे को भी चोट आई है, टाँके आए हैं सिर में। कितने टाँके? मेरे को करीब 8 टाँके आए हैं। मेरे बेटे को करीब 4 टाँके आए हैं। मेरी वाइफ को करीब 6 टाँके आए हैं सिर में। और मेरी वाइफ की हालत इतनी ख़राब है, इतनी मतलब कि वो ना तो उठ सकती है ना बैठ सकती है, इतना उसको सिर में उसको हैवी पेन है। मैं तो ऊपर बैठी थी भैया, मेरे बच्चे की ये आई है, मेरी बिटिया के नीचे पापा और के साथ उनकी बहस हो रही है। मैं जब तक नीचे गई, उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया। उसकी वाइफ ने, पता नहीं उसके आदमी ने मेरे को धक्का दिया और मैं इतनी ज़ोर से गिरी, मेरे पीछे इतनी चोट आई। इनको इतने डंडों से मारा, मुझे भी डंडा मारा, सबने मिलके इतना मारा, इतना। मेरे तो बहुत ब्लीडिंग हुई, इनके ब्लीडिंग, मेरे बेटे के बहुत ब्लीडिंग हुई। आपको किसने मारा था? मेरे को उनकी वाइफ ने पहले मेरे बाल खींच के मेरे को नीचे गिराया, फिर मैं उठी, फिर मैं दोबारा उठी, फिर उन्होंने पता नहीं डंडा मारा, फिर उसके बाद उन्होंने धक्का मारा तो फिर मैं नीचे गिरी और मेरा सिर फट गया। झगड़ा किसी बात पे नहीं हुआ था, सिर्फ इतना हुआ था कि एक डॉगी छोटा सा बाहर गया था, ठीक है। इधर से मन्नू जाके बाहर अपना कहीं जा रहा था, वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, और उधर से वो लोग कहीं जा रहे थे, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे। तो डॉगी एकदम से पीछे से निकल गया। तो डॉगी ने एक जस्ट भौंका, तो क्या किया, मन्नू ने गाड़ी से उतर के उस डॉगी को अंदर करना शुरू कर दिया। तो वो उन लोगों ने बोला कि आप इसको संभाल के रखा करो, नहीं तो हम इसको मार देंगे, ये और वो, ऐसे करके ये बात यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। बात जब जस्ट शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने, मन्नू ने उनको बोला कि ठीक है चलो हम अंदर कर लेते हैं, सॉरी करके 2-4 बातें हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अंदर से अंकल गए, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि इसको बांध के रखेंगे। तो क्या हुआ, एकदम से ना जाके जब वो लोग ये बात करने लग गए कि मत करो, ये सब बातें ख़त्म करो, इसको बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है।
तो क्या जब 3 लोग ऐसे खड़े थे तो उन्होंने पीछे से एकदम से ना हाथ चला दिया और गाली गलौज ऑलरेडी शुरू थी, ठीक है। इधर से किसी ने गाली नहीं दी क्योंकि सब पोलाइटली बात कर रहे थे, तो एकदम से कन्नू ने बोला कि आप तेज आवाज़ में बात मत करिए, धीरे से बात करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई गाली गलौज सब शुरू हो गई और उन्होंने आके हाथ चला दिया, ऐसे करके थोड़ा झगड़ा शुरू हुआ सबका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर सब लोग, मैंने सामने से देखा, मैं सामने से आई, मैंने इन लोगों को भी अंदर किया कि छोड़ो यार कोई फालतू की बात है ये, तो इसमें इतना वो पॉइंट करने का नहीं है। सब लोग अंदर आ गए, वो लोग भी अपने घर चले गए, सब लोग ये लोग भी अपने घर आ गए। पता नहीं 5-10 मिनट बाद अंदर अचानक से क्या हुआ, मैंने देखा कि वो एकदम से ना थोड़ा इतना बड़ा कुछ डंडा था उनके हाथ में, तो एकदम से निकल के आए इधर। ये अंकल और उनके मम्मी पापा, उनके ताऊजी तो बाहर बैठे थे, उन्होंने मतलब हिट करा तो अंकल ने करके डंडा पकड़ लिया और उसके बाद सारी बात इनकी शुरू हो गई, हाथापाई हो गई, सब कुछ हो गया। तो पूरा ये लड़ने झगड़ने लगे। हम लोगों ने आके अंदर भी कराया, उधर से भी सब लोगों ने अंदर कराया। लेकिन क्या हुआ, जिसको भी चोटें लगी, सबको, हर किसी को ये दिख रहा है कि उनके सर पे चोटें हैं, पट्टियां बंधी हैं, सब चोट है, लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा चोट सबके लगी है। चोट तो मेरे भी लगी है, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा जाके, या मैंने किसी पे गलत एलिगेशन नहीं किया क्योंकि बीच बचाव में लगी है चोट। एक पॉइंट पे ये देख रहे हो कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है, किसी भी बच्चे के साथ, किसी के साथ भी, किसी ने भी लड़की के साथ किसी ने हाथ तक भी नहीं टच किया। हर कोई यही कर रहा है कि आप दूर हो जाओ, आप दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ठीक है। उनकी बेटी भी आती है, मैंने भी उसको ये बोला कि देख यहाँ पे ऐसे ये कोई मतलब नहीं है, वहाँ सबके चोट लगी, आप वहाँ जाके देखो, इधर मैं इधर साइड कर रही हूँ, कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन उनके घर में से तो बच्चे भी आके सब लोग ये कह रहे हैं कि हम मार देंगे, हम मार देंगे, हम मार देंगे। बड़े लोग भी यही करते हैं, हम मार देंगे, मार देंगे। ऐसे क्या है कि मतलब अगर आप लड़कियां हो तो आप ये कह सकती हो हम घर में घुस के मारेंगे, हम आपके कपड़े फाड़े गए हैं। किसी भी बच्चे ने, ये बच्चे घर में नहीं रहते, सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहते हैं, किसी भी बच्चे ने किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।